हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में है ना क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले पहले बच्चों मैंने क्या कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 3 2 1 यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज हैं इससे पहले पहले वो मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दी हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए। अब यहाँ पे हम ना ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो 5.3 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से कि ये क्या कह रहा हमसे। दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, पहले जो टर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। द लास्ट टर्म इज 45 यानी कि लास्ट वाली टर्म क्या दे रखी है, 45 दे रखी है। एंड द सम इज 400 और उनका सम कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को हमें फेस करना है, क्या चीजें निकालनी है। ठीक है, मैथ्स में यही होता है, हम ना मैथ्स में यही देखते हैं कि सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है ना, इसमें पूछा गया है और ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है ना। जो दिया है वो हम यहाँ लिखेंगे और फिर उनका यूज करेंगे फॉर्मूले में। यही तो मैथ है, बस और कुछ नहीं है। क्या दिया है सर, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि जो फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, जिसको हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे और क्या दे रखा है सर, लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से करते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो ए एन की वैल्यू 45 दे रखी है। अच्छा, एंड द सम इज 400 दे रखा। सम का कहने का मतलब सर टर्म्स तो नहीं पता, क्योंकि टर्म्स तो निकालनी है, यानी कि एस एन दे रखा है। एस एन की वैल्यू सम ऑफ द टर्म्स 400 दे रखी है। ओके, जो गिवन थी अपने पास वो लिख दी है मैंने। ठीक है, कि ये अपने पास यहाँ गिवन लिखना था। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें गिवन है अपने पास, फर्स्ट टर्म, ए एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये रखने के बाद हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे सर, अपने पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, और अपने पास एन की वैल्यू निकालनी है, और एक एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, एस एन के फॉर्मूले से निकालते कैसे सर, एस एन में तो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस तो है नहीं। अरे एक और फॉर्मूला है ना एस एन का, कौन सा, जब अपने पास ए एन की वैल्यू दे रखी होगा ना, लास्ट टर्म वाला, याद करो कि अपने पास एस एन के दो फॉर्मूले हो जाते थे, कौन कौन से, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी फर्स्ट, और सेकंड कौन सा था, जब अपने पास लास्ट टर्म हो तो एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, एल इज लास्ट टर्म। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब करो यहाँ पे एस एन की वैल्यू सर एन बाई टू ए प्लस एल, एक फॉर्मूला ये था सर, इससे हम ना नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे। कैसे, देखो एस एन की वैल्यू दे रखी है सर, कितनी दे रखी, कहाँ पे गई, ये रही 400। ठीक है, एस एन 400, एन बाई टू सर एन तो है ही नहीं, नहीं दे रखा तो रहने दो, क्यों लगाते हो। ठीक है ही नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म यानी कि 5 दे रखी है, और एल यानी कि लास्ट टर्म अपने पास 45 दे रखा है सर। ये 400, ये n बाई टू, ये मल्टीप्लाई में है, 5 प्लस 45 मिलकर के 50, ये सर 25, ये सर n, ये 400, ये 25 सर, काट दो, कितने पर कटेगा सर, 25 एकम 25, बचे कितने, 15, छिके 150, ठीक है 16। अरे बिल्कुल इजी आर स्टेप सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं वो कितनी आई है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स 16 आई है। ठीक है, कितनी आ गई यहाँ पे, 16 नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जचा करके, फुल पत्ती लगा करके, कि नंबर ऑफ टर्म्स इज 16 ऑफ दिस एपी, ऑफ दिस एपी, यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है, 16 है। ठीक है, अच्छा 16 आ गया। अब इसने एक चीज और पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो आ गया, एंड और पूछा इसने, द कॉमन डिफरेंस और निकालो। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का और यूज करो सर। कॉमन डिफरेंस को निकालने का ना एक सिंपल सा तरीका है, या तो आप एस एन में रख दो
कौन से वाले फॉर्मूले में, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, क्योंकि अपने पास सब कुछ आ गया है, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से। या फिर सर आप an वाले फॉर्मूले में रख दो, an की वैल्यू a + n - 1 × d, ठीक है, उसमें d की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। an वाले स्टेप से थोड़ा सा अच्छा सा पड़ जाएगा, an a + n - 1 × d, ठीक है। an का फॉर्मूला ये होता है ना अपने पास, क्या होता है, an a + n - 1 × में d, ठीक है। an की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 45, a की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 5, प्लस में n - 1, अब तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई 16, तो 16 - 1, और कॉमन डिफरेंस सर नहीं दे रखा तो d की d रखो। 45, ये 5 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 बच जाएगा अपने पास। 16 - 1 कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, ये 15d, d की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो 40 / 15। सर ये कंप्लीट तो नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 × 15 और 5 × 8 40, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8/3 आ गया। पॉइंट में लाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल स्मूथ और इजी तरीके का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल क्या था सर, जो गिवन था हमने वो लिख दिया, फिर हमने है ना अपने फॉर्मूले में इनको सजा लिया, ठीक है, परोस लिया बहुत बढ़िया तरीके से, और फिर क्या कर दिया सर, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ही इजी था, कोई इशू नहीं था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो है ना एक बार कमेंट में बता दीजिए कि सर ये वाला स्टेप एक बार फिर से समझाओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर अब 5 तो हो गया, 6 और करेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको, कोई स्टेप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो, है ना। हाँ ठीक है, देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, 6 को है ना एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तब तक मैं वीडियो को भी पुश कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए और देखिए एक बार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, ओके। यानी कि अपने पास क्या दे रखा, फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ओके। ये बहुत जरूरी है, अगर ये ना कहा जाए ना तो है ना यहाँ पे कंफ्यूज ये रह जाता है कि लास्ट टर्म में इसको मानूं या लास्ट टर्म में उसको मानूं, लेकिन इसने ये दे दिया ना रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब होता है कर्म के अनुसार, यानी कर्मानुसार होता है ना, एक कर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि लगातार, तो हाँ लगातार भी कह लो, कर्मानुसार वैसे बढ़िया वर्ड रहेगा। तो कर्म के अकॉर्डिंग दे रखा है, यानी कि अगर इसने फर्स्ट टर्म कहा है तो फर्स्ट टर्म ये वाली पहली होगी, और लास्ट टर्म यानी कि 350 लास्ट में कहा तो ये लास्ट वाली होगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसलिए लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हम लास्ट टर्म किसको माने और फर्स्ट टर्म किसको माने, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया 9 दे दिया, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और इसका सम क्या होगा, ठीक है। यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने की n कितनी है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता इसमें कितनी है, एंड व्हाट इज देयर सम, और इनका सम कितना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो चीजें लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में अपने पास जो गिवन है वो लिखते हैं। सर यहाँ पे गिवन में दे रखा फर्स्ट टर्म, यानी कि a लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 17 दे रखी है, ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू दे रखी है 350, ओके। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, ओके, कॉमन डिफरेंस भी कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स है, यहाँ से तो है ना मतलब an के फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना, an के फॉर्मूले से n की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे कि an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू में d होता है सर। an की वैल्यू कितनी है सर 350 है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 17, प्लस में n - 1 नहीं पता, n की वैल्यू यही रख दो, और मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस 9 आ गया, ठीक है। अब 350 और ये माइनस कर दो 17, इधर n - 1 और ये अपने पास 9, ठीक है। ये कितना बच गया 3, ये 3, ये 3 3 3 3 आ गया यहाँ पे,
n-1 और ये मल्टीप्लाई में क्या है d यानी कि 9 है। ठीक है, अब ये 9 है ना, इधर से मैं इधर भेज दूं तो ये डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई से इसको करेंगे तो कितने पर कटेगा, 9 चौक 36 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा है ना, 9 30 27। ठीक है, 27 6 बज के 63 9 7 63 यानी कि 37। n-1 के वैल्यू है तो n की कितनी होगी, तो ये जो माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा और 37 + 1 38। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, n की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 38, यानी कि कितने टर्म्स है यहाँ पे 38 टर्म्स है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं सर, यहाँ पे एक चीज और पूछी है इसने, और क्या है यहाँ पे और है एंड व्हाट इज देयर सम, और इनका सम भी बताना है। अब सम बताने के लिए तो एस एन पूछ रहा है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स कितना है, और एन की वैल्यू आई गई है कितनी है 38, तो एस 38 की वैल्यू पूछ रहा है कि जितनी भी टर्म्स है 38 उनका सम बताओ। तो हो जाएगा यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 और a + l है ना, तो a कितना है यहाँ पे सर, a की वैल्यू है 17 और प्लस में l की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म 350 है। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दो। ठीक है, कितने पर कट हो जाएगा 19 पर, और ये इसको ऐड कर दो 367 है ना, सही है ना, हाँ बिल्कुल, 19 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 19 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6973। ठीक है, ये अपने पास S38 की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये है ना बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था पहले और फिर बाद में इसने क्या पूछा कि यहाँ पे सम और बताओ। ठीक है, जितनी भी टर्म्स अपने पास हैं उनका सम क्या है। ठीक है, और वो अपने पास कितना आ गया 6973 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस फॉर्मूले में रखते जाओ और आंसर लेते जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर अब 7 भी कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो भी देख लो एक बार। चलिए मैं तब तक इरेज कर देता हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले 22 टर्म्स का सम निकालना है किसी एपी का। ओके, इसमें दे क्या रखा है, इन विच डी इक्वल टू यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 है, एंड 22 वाली जो टर्म है 22 वाली, ठीक है, वो कितनी दे रखी है 149 दे रखी है। ओके, तो यहाँ से जो जो चीजें गिवन है अपने पास वो रख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सर सॉल्यूशन स्टार्ट, ये हो गया इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ओके, यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि पहली टर्म्स का सम निकालना है 22 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ओके, ठीक है, पहले 22 टर्म का सम निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा वो रख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस है 7 एंड 22 टर्म्स इज, यानी कि जो 22वीं टर्म है वो 149 दे रखी है। ये दो बातें दे रखी हैं, ठीक है, वो हमने रख ली है। ठीक है, अब क्या निकालना है सर, फाइंड द फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि S22 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, यानी कि पहले 22 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे सर, पहली 22 टर्म का सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आप अपने पास, सर अपने पास होना चाहिए यहाँ पे ए की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो है, कॉमन डिफरेंस ना भी हो तो लास्ट टर्म से काम चल जाएगा, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे जरूरी है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म पता होना जरूरी है। तो पहली टर्म्स कितनी है सर, पहली टर्म्स अपने पास दे नहीं रखी तो वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन था वो तो हमने लिख लिए कि ये गिवन है अपने पास। हम ए एन से है ना फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है ना।
अब A22 यहाँ पे देखो A22 है ना अपने पास, तो A22 रखेंगे तो A22 क्या आ जाएगा, A+21D आ जाएगा, है ना 21D। A22 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 149 दे रखी है, A नहीं पता, प्लस में 21 मल्टीप्लाई D कॉमन डिफरेंस सर 7 दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर दी और यहाँ से इजिली क्या निकल जाएगी अपने पास, A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। A प्लस में ये कितना हो जाएगा 147। अब 149 में से हम किसको माइनस करेंगे 147 को, तो ये 2 बच जाएंगे, है ना, हाँ 2, ठीक है, प्लस के बचेंगे, हाँ ठीक है। तो A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म अपने पास कितनी निकल करके आई है, 2 निकल करके आई है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। S22 यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स का निकालेंगे, तो यहाँ से ना हमें पता चलेगा कि 22 वाली जो टर्म्स है लास्ट वाली भी वो कितनी दे रखी है 149 है, तो A+L वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, है ना। कौन सा n/2 और A कितना है 2 और प्लस L की वैल्यू 149 है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 11 और इसमें ये ऐड कर देंगे तो 151 हो गया, है ना, हाँ 151, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो अब ये कितना आ जाएगा 1661, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, S22 की वैल्यू अपने पास आ गई, यानी कि सम ऑफ द 22 टर्म्स, ठीक है। बिल्कुल ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, एकदम इजी तरीके से क्या आया है, इसका सॉल्यूशन आया है। तो आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और अगर फिर भी आपको कोई इशू लगता है तो यहाँ पे है ना आप देख लीजिए कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रखी थी आपने। और चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, बिल्कुल इजी था ये, तो ये लगा लो जबरदस्त बिंदास झक्कास था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 8 करते हैं, है ना। 8 क्वेश्चन करने से पहले है ना मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली क्रमशः है ना। यानी कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, हमें क्या निकालना है यहाँ पे सर, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 51 टर्म्स का मतलब हुआ यहाँ पे सर हमें S51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये अपने पास फाइंड करना है कि S51 क्या आएगा, यानी कि 51 टर्म्स अपने पास उनका सम क्या होगा, है ना। अच्छा, इसके जो सेकंड दे रखी है टर्म्स वो दे रखी है, सेकंड कहने का मतलब A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है और A3 की वैल्यू दे रखी है अपने पास, ठीक है। ये गिवन में रख लेते हैं कि A2 अपने पास दे रखा है सर A2 कितना है 14, ठीक है, और A3 दे रखा है 18, ठीक है। अब यहाँ से देखो A2 अपने पास होता है सर A+D होता है, क्या होता है A+D, जो कि अपने पास 14 दे रखा है, और A3 होता है A+ में 2D, ठीक है। ये कितना दे रखा है 18 दे रखा है। इस पे बाय एलिमिनेशन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और माइनस 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 कैंसिल आउट, A से A, यहाँ से सर अपने पास आ गया माइनस ऑफ D और यहाँ से माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 4 निकल करके आ गई, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर 4 निकल करके आ गया तो 4 यहाँ रखेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10 आ जाएगी, ओके। अच्छा, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें निकालना क्या था S51 निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं क्या निकाल देता हूँ S51 निकाल देता हूँ। S51 कैसे निकालेंगे सर, 51/2 यानी कि n/2, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10, ठीक है, 2a प्लस में n-1, n कितनी है 51-1 और इनटू में d की वैल्यू है 4, ठीक है। इसको सोल्व आउट कर देते हैं, इसको करेंगे तो ये आएगा 51/2, ये 20, ये 50, ये मल्टीप्लाई में 4, ठीक है, ये 51/2, ये 20, ठीक है,
50 ये 200, ठीक है। यहाँ से 51 बाई में 2, ये 20 माइनस कर दो, अपने पास कितना आ गया 180 बच गया है ना। कितना बच गया 180, ठीक है। एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। क्या था यहाँ पे प्लस था, ठीक है। थोड़ी सी माइनस प्लस की गलती क्वेश्चन को गलत कर देती है ना, इसलिए ध्यान रखिए। यहाँ से 200 और इसमें 20 को ऐड करेंगे तो 220 आ गया, ठीक है। इसको काट दो 110 पर, ठीक है। 51 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 110 पर कर दो, ये आ गया 165, ठीक है। और 0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई S51 की वैल्यू, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स इज 5610 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। अब इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च है ना। हाँ, तो यहाँ पे है ना, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। हमें है ना सम ऑफ फर्स्ट टर्म दे रखी थी, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालनी थी, सेकंड टर्म्स दे रखी थी और अपने पास थर्ड टर्म दे रखी थी। उस पर एलिमिनेशन लगाया, कॉमन डिफरेंस और ए की वैल्यू निकल करके आ गई। वो जैसे आई अपने पास, फिर इस फॉर्मूले में रख दिया और वहां से 51 टर्म्स का सम निकल करके आ गया, है ना। अब करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हुए एक बार मैं वीडियो को रोक लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हुए, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि इफ, क्या दे रखा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि है ना पहली जो 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है 49 दे रखा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स का भी सम कितना दे रखा है 289 ही दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि पहली n टर्म्स का सम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए करते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सर अपने पास गिवन में है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 की वैल्यू दे रखी है 49, ठीक है। और उसके साथ साथ A17 कह रहा हूँ मैं, S17 भी, ठीक है। यानी कि 17 टर्म्स का भी सम कितना दे रखा है 289 ही दे रखा है। कई बार क्या होता है हम यहाँ पे A17 कर देते हैं, ठीक है, फिर बाद में पता चलता है ये आंसर गलत हो गया है, A17 नहीं ये S17 ही था, ठीक है। इसने देखो ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि है ना कि ये जो 17 टर्म है ये अपने पास AN वाली है, ठीक है, AN वाली टर्म है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे sum of first 7 terms of an AP49 and that और क्या दे रखा है, और that of 17 terms का भी सम क्या दे रखा है अपने पास 289, मतलब ये सम में ही चल रही हैं, दोनों बातें किस में चल रही हैं सम में ही चल रही है। ये नहीं कि हम कुछ और समझ जाएंगे और इस आंसर को गलत कर बैठेंगे। तो S7 दे रखा है और S17 दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट n टर्म्स यानी कि n, ठीक है, एस एन क्या होगा अपने पास, ओके। अब इस क्वेश्चन को करिए जरा ध्यान से देखिए, S7 49 है तो S7 है तो सर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे S7 इक्वल टू n/2 यानी 49/2, फिर 2a है ना, 2a प्लस में n-1 यानी कि 7-1 और इनटू में d, ठीक है। ये आ गया 49/2 और 2a और ये कितना हो गया प्लस में 60 हो गया, ठीक है। यहाँ से 49/2, 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, अंदर से 2 को कॉमन लिया तो a प्लस में 3d बच गया, ठीक है। 2 से ये कट कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 49 और a प्लस में 3d, ठीक है। और S7 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 49 ही दे रखी थी, कितनी दे रखी है S7 49। एक मिनट यहाँ से थोड़ी सी गलती कर बैठे यहाँ से S7 यानी कि n/2 मैंने 49 ही रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या था
7 था, यानी कि n/2 यानी कि 7/2, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे S7 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 49 दे रखी थी। ये जो 7 है ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 7 से ये काटेंगे तो ये 7 पर ही कट जाएगा। तो कहने का मतलब अपने पास क्या आ गया, a+3d इक्वल टू में 7 आ गया, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ आएगी सर, वैल्यू S17 की इतनी दे रखी है, तो S17 की दे रखी है S17, तो n/2 यानी कि 17/2, फिर 2a की वैल्यू नहीं है, प्लस में n-1, n अपने पास 17-1, और इनटू में d की वैल्यू कितनी हो जाएगी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से 17/2 ये 2a, और ये प्लस में 16d, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अपने पास 17/2, 2 को कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये a प्लस में 8d आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहाँ से 17 और a प्लस में 8d आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a17 की वैल्यू कितनी दे रखी थी सर, 289 दे रखी थी, तो ये भी अब ऊपर से ही चल ही रहा है, ठीक है। अब 289 है, डिवाइड बाई किससे कर दो, 17 से कर दो। जैसे ही हम करेंगे a+8d इधर आ जाएगा, और 17 से काटेंगे तो 17 का स्क्वायर ही होता है 289, तो ये 17 पर ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a+8d इक्वल टू में 17, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पर क्या कर देंगे हम भाई, एलिमिनेशन का यूज कर देंगे, और एलिमिनेशन का यूज करते अपने पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं, अभी a और d की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कर दो बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। पहले में से ये 2 को हमने माइनस कर दिया, तो a+8d a+3d, पहली वाली ऊपर ले लेते हैं, 3d इक्वल टू में 7, और ये है a+8d इक्वल टू में 17, ठीक है। माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस ऑफ 5d माइनस ऑफ 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d की वैल्यू 5 2 जा 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब d की वैल्यू कहीं भी रख दो आप, ठीक है, a की वैल्यू आ ही जाएगी। जैसे d की वैल्यू यहाँ पे रखी, 3 2 6 और 6 इसमें से घटाएंगे तो a की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। तो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब Sn की वैल्यू निकालनी है, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख तो रहा ना ये इधर वाला, दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। हमें अब निकालना है Sn की वैल्यू। Sn होता सर n/2, और 2a + n-1 इंटू डी है ना, 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। ये होता है अपने पास Sn, ठीक है। अब यहाँ पे n तो है ही नहीं, n तो n नहीं रखेंगे सर, n/2, 2a यानी कि a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से 2 ही वैल्यू आ जाएगी, प्लस में n-1 नहीं है तो n-1 ऐसी की ऐसी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान से, तो n/2, और अपने पास 2 प्लस में ये मतलब 2 को कॉमन ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन ही निकाल लेते हैं। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो मल्टीप्लाई 2, ये 1 प्लस में n-1 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कटा, ये n, और 1 प्लस n-1, ठीक है, n-1। अब यहाँ से क्या हो गया सर, ये माइनस और प्लस कट गया, और n मल्टीप्लाई में n आ गया, तो n मल्टीप्लाई n, n स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल ही मतलब ये ठीक था, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था ये, अच्छे तरीकों से और बढ़िया तरीके का क्वेश्चन ही आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रा देख लो, 3 नंबर में हाँ आ सकता है ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था, बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाओ, बस बाय एलिमिनेशन लगाने में थोड़े ये क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी मतलब ये नहीं कह सकते कि मुश्किलों की लिस्ट में आ जाए, ठीक है। इजी था, इट्स ओके, नॉर्मल। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि सर एक बार यहाँ पे ये वाला स्टेप थोड़ा सा कम समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही इजी था, कोई इशू नहीं था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और 10 तक ही करवाते हैं आज, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, वरना लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, घंटे भर की हो जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इजी क्वेश्चन है, मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ। उसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि शो दैट A1 A2 A3 AN ये डैश 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 फ्रॉम एन AP, मतलब ये है ना एक AP दे रखी है हमसे, ठीक है। और वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, ये दे रखा है। एक लाइन और लिखना भूल गया शायद मैं इसकी, लास्ट वाली। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केसेस। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि S15 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, है ना। सम ऑफ 15 टर्म्स, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, यहाँ पे है ना सबसे पहले तो है ना A1 A2 A3 इस फॉर्म में है ना हमें AP दर्शानी है, ठीक है। और AN ये दे रखा है, तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन में क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ही इजी स्टेप। हाँ देखो, AN अपने पास दे रखा 3 प्लस में 4N, ठीक है। अगर हम N की वैल्यू 1 रख लें, ठीक है, N की वैल्यू 1 रख ली जाती है तो A1 आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 प्लस 4 N की जगह 1, ठीक है। 3 प्लस 4 4 और 3 7, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 7। इसी तरह n इक्वल टू 2 रख लें हम, तो 2 रखेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी। A2 कैसे सर, यहाँ n की जगह बस 2 ही तो पुट करनी है। अब 3 प्लस 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, ठीक है। अच्छा, n इक्वल टू 3 रख लें तो A3 यहाँ पे तो 3 प्लस में 4 यहाँ पे 3 और 3 प्लस में 4 दिए 12 15, ठीक है। ये क्या आ गई अपने पास A3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम ऐसे मोर देन मतलब निकालते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो अपने पास टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 7 11 15 ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ से है ना हमें 15 टर्म्स और निकाल लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो 15 वाली टर्म्स भी एक बार निकाल ही देते हैं। अगर n की जगह 15 ही रख दें तो A15 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 15, 15 चौके 60 और 60 में 3 करेंगे तो 63, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 63, ठीक है। तो यहाँ पे 63, ठीक है। ऐसे अपने पास ये कौन सी वैल्यू है, ये 15 वाली टर्म्स है, ठीक है। तो ऐसे तो अपने पास ये शो कर दिया, ठीक है। ये शो करना था एक, तो हमने शो कर दिया, और उसके साथ साथ फाइंड आउट S15 वाली टर्म्स और निकालिए, ठीक है। तो S15 कैसे निकालेंगे सर, 15/2 यानी कि n/2 और a प्लस एल निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है सर, फर्स्ट टर्म है 7 और प्लस एल यानी कि लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कौन सी लास्ट टर्म, S15 वाली। जो 15 वाली जो टर्म्स निकालें वो 15 पे है क्या एक्चुअल में, तो हमने 15 वाली टर्म भी निकाल दी है, वो कितनी है 63। तो S यहाँ पे L लास्ट टर्म 63 रख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सर यहाँ पे 15/2 ये कितने हो गए, 70 ही हो गए, ठीक है। ये काटे हमने 35 पर और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौके 60 5 75 7, ठीक है। और 15 दिए 45, 7 और 5 12 52 525, ठीक है। 525 क्या निकल करके आ गया यहाँ पे, 525 इसकी S15 निकल करके आ गई, यानी कि सम ऑफ द 15 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। यानी कि 15 टर्म्स हमने इनका सम 525 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम सेकंड को पार्ट भी कर लेते हैं। ये तो क्या था, फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, इसका सेम इसी की तरह ही है, डिट्टो कॉपी है, बस यहाँ पे an की वैल्यू चेंज कर दी इसने। an यहाँ पे कितना है 9 माइनस में 5n, ठीक है। अब 9 माइनस 5n है तो हम वही n इक्वल टू अगर 1 रखें तो n इक्वल टू 1 पर अपने पास a1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 5 इट्स 4 आ जाएगी, ठीक है। n अगर 2 रखें तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 तो नहीं 10, ये -1 आ गई, ठीक है। इसी तरह n इक्वल टू 3 रखें तो a3 भी आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी 9 माइनस 5 दिए 15, 5 और 1 6 माइनस में 6 अपने पास बच जाएगा, ठीक है।
ऐसे करते करते हम n इक्वल टू 15 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कोई इशू ही नहीं है। 15 5 75 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो 9 माइनस में 75 कितने बच गए, 66 बच गए, है ना। 66, 4 5 और 4 9, ठीक है, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूज निकाल ले, ठीक है। ऐसे वैल्यूज निकालने के बाद हमें पता चला कि सर अगर इस फॉर्म में दर्शाना हो, शो करना हो, तो कैसे करेंगे, 4i फिर -1i फिर -6i, ऐसे डैश डैश करते करते -66 भी आएगी 15 वाली, और ऐसे करते करते आगे तक आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पे क्या करनी है हमें, अब S15 की वैल्यू निकालनी है ना, सम ऑफ द 15 टर्म्स निकालना है, इसमें अलग निकलेगी S15, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, तो 15 बाई में 2, ठीक है, यानी कि n/2, और a प्लस l वाली निकाल लेते हैं। a फर्स्ट टर्म है 4, और प्लस में l लास्ट टर्म कितनी है, -66, ठीक है, -66। यहाँ पे करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 2, और इसको करेंगे तो अपने पास नेगेटिव में हो जाएगी ये वैल्यू, तो है ना, किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, और ये 62 बच जाएगा, माइनस में 62, ठीक है। इसको काटेंगे 3 और 131 पर कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई -31 से कर देंगे, 15 1 जा 15, और 15 3 45, और 1 46, ठीक है, -465, ठीक, -465 दिख तो रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। तो -465 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ होते हैं अपने पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट, और 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे 11 12, यानी कि टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है, तो पार्ट्स में ब्रेक करके कर लेंगे, वरना काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी ये। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा ये क्लास आपको ये पसंद आए, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बस ध्यान रखिए, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, जनवरी का महीना है, पुष की रात है ना। तो ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। आपके कंधों पर क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो एक मतलब वो होता है ना, लगन और मेहनत के साथ पढ़िए। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में तो ना ये लगा लो, बिल्कुल आउट ऑफ आउट नंबर आएंगे आपके। बस मेहनत अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ठीक है, चलता हूँ ठीक है, ओके, बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।